बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। न्यूजीलैंड के रिकवरी वीज़ा को लेके ना बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए कि यार इसका टोटल प्रोसेस बताओ भाई, कि ये वीज़ा है क्या, इसमें अप्लाई कैसे करना है, एम्प्लॉयर कहाँ से मिलेगा, कौन सी कैटेगरीज में अप्लाई करना है, सभी कुछ एक वीडियो में हमें बताएं। तो गारंटी देता हूँ इस वीडियो को अगर आप समझ लेते हैं, मतलब समझने से मेरा देखने के साथ साथ समझ भी लेते हैं, एक हफ्ते के अंदर न्यूजीलैंड का वर्क वीज़ा आपको गारंटी के साथ मिल जाएगा। जल्दी कहता नहीं हूँ, लेकिन इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। रिकवरी वीज़ा को ना मतलब टोटल समझने के मैं इस वीडियो में कैद करके आप तक पहुँचा रहा हूँ, ताकि आप इसको समझें और अपने लिए घर बैठे सारा गवर्नमेंट कहती है, मैं नहीं कहता, न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट कहती है कि भाई ऑनलाइन सारा कुछ करो, वर्क परमिट हम आपको देंगे, 7 दिन के अंदर अंदर आप न्यूजीलैंड में आके काम करोगे। अच्छा, इसमें ना 2 कैटेगरीज आपके पास होनी चाहिए, मतलब 2 जो सेक्शंस है, अगर आपका उनसे रिलेटेड कोई भी ऑक्यूपेशन है फिर आप इस रिकवरी वीज़ा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये एक कंडीशन है। उसमें पहली ये है कि आपके पास अगर आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी आपकी कैटेगरी है, लाइक आप मेसन है, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, वॉल पेंटर, कारपेंटर, इस तरह की कैटेगरीज अगर आपकी हैं तो फिर आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकेंडली, या फिर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी आपका सेक्टर है, मतलब ऑक्यूपेशन है, लाइक आप फार्मर है, डेयरी फार्म वर्कर है, फ्रूट वेजिटेबल पिकर पैकर है, इस तरह की जो कैटेगरीज है, इनमें अगर आप मतलब ऑक्यूपेशन आपका इनसे रिलेटेड है फिर आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर इनसे हटके कोई आपका ऑक्यूपेशन है फिर आप इसमें पार्टिसिपेट मत करें, आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा। इस वीडियो को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला समझेंगे कि न्यूजीलैंड का रिकवरी वीज़ा है क्या, दूसरे नंबर पे हम आएंगे न्यूजीलैंड का रिकवरी वीज़ा अप्लाई कैसे करना है। दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। पता होगा पाकिस्तान में पिछले दिनों फ्लड आया था, उसकी वजह से काफ़ी बिल्डिंग्स भी क्रैश हुई, इसके अलावा जो खेती बाड़ी को भी काफ़ी नुकसान हुआ। इसी तरह न्यूजीलैंड में भी पिछले दिनों एक फ्लड आया जिसकी वजह से उनकी ब्रिजेस को नुकसान पहुंचा, उनकी बिल्डिंग्स काफ़ी क्रैश हुई, उनकी खेती बाड़ी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा। अब न्यूजीलैंड एक डेवलप कंट्री है, वो नहीं चाहेगा कि उनकी चीज़ें, जैसे पाकिस्तानियों का तो ये था ना कि चीज़ें बर्बाद हुई बस वहीं पर रहेंगी और पैसा जो है वो गवर्नमेंट की जेब में जाएगा, लेकिन यहाँ पे सीन ऐसा नहीं है। न्यूजीलैंड डेवलप कंट्री है, वो चाहता है कि उनकी जो तबाही हुई है मतलब सैलाब फ्लड की वजह से, वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। इसलिए उन्होंने एक शॉर्ट टर्म वीज़ा निकाला, 6 महीने से 9 महीने इसकी मुद्दत होगी। इसका नाम इन्होंने रखा रिकवरी वर्क वीज़ा। अब रिकवरी जो वर्क वीज़ा है ये कम से कम 6 महीने, मैक्सिमम ये 9 महीने का होगा। अब इन्होंने तेज़ी से अपने सारी चीज़ों को डेवलप करना है, दोबारा रिकवर करना है, इसलिए इन्होंने 7 दिन के अंदर अंदर रिकवरी वीज़ा का जो टोटल प्रोसेस है वो 7 दिन तक रखा है। मतलब 7 दिन के अंदर अंदर आप न्यूजीलैंड मतलब वर्क वीज़ा अप्लाई करके लेके न्यूजीलैंड जा सकते हैं 7 दिन के अंदर अंदर। ये मैं नहीं कह रहा, गवर्नमेंट कह रही है, मैं लैपटॉप पे जाके समझाऊंगा क्या। लैपटॉप पे चलते हैं, मैं आपको समझाता हूँ रिकवरी वीज़ा की डिटेल, और उसके बाद एम्प्लॉयर कहाँ से मिलेगा इजीली, इनकी ऑथेंटिक गवर्नमेंट की कौन सी वेबसाइट्स हैं वो भी आपको बताता हूँ, ताकि आप 7 दिन के अंदर अंदर अपने बिहाफ पे बगैर किसी की हेल्प के न्यूजीलैंड का रिकवरी वर्क वीज़ा ले सके। आते हैं सबसे पहले न्यूजीलैंड के रिकवरी वीज़ा की तरफ। ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं ना, ये है न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट immigration.gov.nz। ठीक है, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट की। यहाँ पे ये इन्होंने रिकवरी वीज़ा मेंशन किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, जैसे ही आप क्लिक करेंगे एज इट इज ऐसी चीज आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ उन्होंने स्पेसिफिक वर्क वीजा, मतलब ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए वर्क वीजा है। मतलब स्पेसिफिक से मुराद मैंने आपको बताया ना, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड लोग हैं एक तो वो, दूसरा जो फार्मिंग से रिलेटेड है वो, बस ये 2 कैटेगरीज जो है इन डिमांड है, उन्हीं को मतलब मिलेगा। यहाँ पे उन्होंने लिखा है जी द वीजा अलाउ यू टू कम टू न्यूजीलैंड फॉर अ स्पेसिफिक वर्क और इवेंट। मतलब ये स्पेसिफिक जो मैंने आपको बताई है कैटेगरीज, उन्हीं में रहते हुए आप ले सकते हैं। जनवरी और फरवरी 2023 से ये इन्होंने स्टार्ट की है। फीस मैं आपको बता देता हूँ, इसकी $700 टोटल फीस है। ये देखिए प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 1 हफ्ता है, 1 वीक का है। विद इन 1 वीक आपका टोटल प्रोसेस हो जाता है। ठीक है जी। और सी ब्लू मतलब ये लेंथ ऑफ स्टे, मतलब आप कितने दिन का आपको मिलेगा, आप इसको किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं, ये सारी डिटेल नीचे वैसे उन्होंने दी है, आप इसको खुद भी रीड कर सकते हैं। मैं वीडियो लंबी नहीं कर रहा, बेसिक आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, मैं एक यहाँ पे बात ना आपको समझा दूँ, जो न्यूजीलैंड के रिकवरी वीज़ा को पॉइंट टू पॉइंट समझना चाहते हैं ना कि भाई कैसे करना है, क्या चीज़ है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारी चीज़ें मतलब A to Z अगर आप समझना चाहते हैं ना, फिर मैंने इसके ऊपर जब ये न्यूजीलैंड रिकवरी वीज़ा लॉन्च होने वाला था, गवर्नमेंट ने अभी बताया ही था, मैंने तभी वीडियो बना के सारी चीज़ें आपके सामने एक्सप्लेन की थी। मैंने उस वीडियो में एक एक पॉइंट आपको बताया है। आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। इंशाल्लाह गारंटी के साथ कह रहा हूँ विद इन 1 वीक आपको न्यूजीलैंड का वर्क वीज़ा
मिल जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि जो इससे पहले मैं वीडियो आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, मैंने बनाई है रिकवरी वीज़ा पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, और ये वाली, ये दोनों वीडियोस को देख के आपने समझना है। एक हफ्ते के अंदर न्यूजीलैंड का वर्क वीज़ा गारंटी के साथ मिलेगा, ना मिलेगा अनसब्सक्राइब कर जाना। लेकिन शर्त यह है कि आपने इन दोनों वीडियोस को समझना है। मैं इतना दावा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मैंने उसमें जिस तरह आपको समझाया है ना, यूट्यूब पे आपको कोई ऐसे वीडियोस दो नहीं मिलेंगे, एक ये और एक इससे पहले वाला। इन दोनों वीडियोस में मैंने डीपली आपको चीज़ें समझाई हैं। इसमें तो खैर फिर भी मैं बेसिक समझा रहा हूँ, उसमें मैंने बहुत डिटेल से समझाया है। उस वीडियो को लाजमी देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। गारंटी है एक हफ्ते के अंदर वर्क वीज़ा आप खुद ले लेंगे, अगर आप इन दोनों जो सेक्टर्स मैंने बताए हैं इनसे रिलेटेड है, मतलब एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन से। अच्छा, अभी आ जाएंगे हम प्रोसेस की तरफ कि न्यूजीलैंड का वर्क वीज़ा अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए ना सबसे पहले क्या होता है कि आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझा भी देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखें, अब उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि नहीं यार ये तो सिर्फ न्यूजीलैंड में जो लोग हैं उनके लिए है, तो यहाँ पे देखें अप्लाइंग फॉर द रिकवरी वीज़ा मतलब कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर रूल्स भी उन्होंने बताए हैं आपको, ये सारी चीज़ें आप खुद रीड कर लेना। अगर आप नहीं रीड करना चाहते, जो इससे पहले वीडियो सजेस्ट कर रहा हूँ वो देख लें, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। सबसे पहले एम्प्लॉयर फाइंड माइग्रेंट वर्कर। एम्प्लॉयर एक माइग्रेंट वर्कर मतलब जो न्यूजीलैंड में मौजूद नहीं है, वो बंदा ढूंढेगा जो न्यूजीलैंड में मौजूद नहीं है, आउट ऑफ न्यूजीलैंड है, ठीक है। सबसे पहले एम्प्लॉयर को एक वो बंदा ढूंढना है। दूसरे नंबर पे एम्प्लॉयर का उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होना है, एम्प्लॉयर ने उसके साथ इंटरव्यू करना है। फॉर एग्जांपल मैंने फार्मिंग से रिलेटेड जॉब के लिए अप्लाई किया, एम्प्लॉयर ने मेरे साथ कॉन्टैक्ट किया, उसने कहा हाँ जी भाई आपको फार्मिंग से रिलेटेड आपने अप्लाई किया है, इंटरव्यू मेरा हुआ, चाहे ईमेल के जरिए, स्काइप के जरिए, जैसे भी एम्प्लॉयर ने करना चाहा, उसने मेरे साथ कॉन्टैक्ट किया। अब एम्प्लॉयर मेरे से सेटिस्फाइड है, उसने मेरा इंटरव्यू डन कर लिया, उसने मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर देगा और एक देगा सप्लीमेंट्री फॉर्म, जो कि यहाँ पे ये देखिए 1377 ये सप्लीमेंट्री फॉर्म है। एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर एम्प्लॉयर देगा और दूसरा ये फॉर्म फिलअप करके देगा। ये दो चीज़ें एम्प्लॉयर ने मुझे देनी है। इन दोनों चीज़ों के बिहाफ पे मैं अपना वर्क वीज़ा, रिकवरी वर्क वीज़ा न्यूजीलैंड की एम्बेसी में जाकर भी अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मैं नई एम्बेसी जाना चाहता, फिर मुझे गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया है कि हमारी वेबसाइट पे आके ऑनलाइन अप्लाई कर लो, आपको तब भी मिल जाएगा, ठीक है। दोनों ऑप्शन मेरे पास मौजूद है। अब आपको सारा सीन समझ आ गया। अब बात आती है कि भाई न्यूजीलैंड का वर्क वीज़ा तो तभी मिलेगा ना जब एम्प्लॉयर मिलेगा। ऑब्वियसली एम्प्लॉयर ने आपको 1377 फॉर्म भी डाउनलोड करके देना है, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी देना है, ये दोनों चीज़ें तो एम्प्लॉयर दे रहा है। तो वीज़ा तो तभी अप्लाई होगा ना ये जब ये 1377 फॉर्म एम्प्लॉयर देगा, कॉन्ट्रैक्ट लेटर देगा। एम्प्लॉयर कहाँ से ले, मतलब परेशान होने वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट ने, न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने ये भी आपको प्लेटफॉर्म भी दे दिया है जहां से आपको एम्प्लॉयर मिल जाएगा। यकीन करें ये काम पैसे लेके यूट्यूब पे बताया जा रहा है, या फिर वैसे कंसल्टेंट्स यही काम पैसा लेके कर रहे हैं जो मैं आपको विदाउट चार्जेस बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारी जो कंडीशंस हैं, मैं हमेशा अपनी तरफ से बेस्ट करता हूँ ताकि आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा कर सकूँ, ठीक है। ये सारा आपको समझ आ गया। अब आते हैं एम्प्लॉयर्स की तरफ। एम्प्लॉयर्स के लिए ना दो वेबसाइट्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा। सबसे पहले एक ये है NZ फार्मिंग जॉब्स, मतलब न्यूजीलैंड की जो लोग फार्मिंग से रिलेटेड है ना, लाइक फार्मर, फ्रूट वेजिटेबल पिकर पैकर, इसके अलावा जो कीवी फ्रूट पिकर पैकर हैं, इसके अलावा जनरल फार्म वर्कर्स हैं, डेयरी फार्म वर्कर्स हैं, डेयरी फार्म असिस्टेंट्स हैं, जनरल फार्मिंग असिस्टेंट्स हैं, मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जॉब्स अप्लाई करना चाहते हैं ना, वो इस वेबसाइट पे अप्लाई करेंगे जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, NZ फार्मिंग जॉब्स, इस नाम से ये वेबसाइट है। एज इट इज़ मैं इसी तरह आपको मतलब लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपने उसको क्लिक करेंगे, एज इट इज़ कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। उस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, एज इट इज़ इसी तरह पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा जैसे अभी नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल नहीं भी होता तो आप यहाँ पे फार्मर लिख लीजिएगा, फाइंड जॉब पे क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगे, ये देखिए 47 फार्मर जॉब्स फाउंड, मतलब 47 जॉब्स अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे आप फ्रूट वेजिटेबल पिकर पैकर भी लिख सकते हैं, डेयरी फार्म वर्कर भी लिख सकते हैं, असिस्टेंट भी लिख सकते हैं, डेयरी फार्म, जो भी आपकी ऑक्यूपेशन, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। मैंने फॉर एग्जाम्पल फार्मर लिख के फाइंड जॉब्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा जॉब्स ये देखने को मिल जाती है। फार्म मैनेजर है, जनरल शेपर्ड है, फार्म हैंड है, मतलब ये सारी। अब जनरल फार्म वर्कर बेसिकली लोग अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जनरल फार्म वर्कर की एक जॉब है, इसको मैं ओपन करता हूँ, अप्लाई करने का आपको प्रोसेस बता रहा हूँ ये, और इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। अब ये देखें जॉब मेरे सामने ओपन हो चुकी है। जॉब की सारी डिस्क्रिप्शन ये लिखी हुई है कि कौन क्या रिक्वायरमेंट्स है, कितनी सैलरी है, ईच एंड एवरीथिंग। अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया, मेरे सामने एक छोटा सा फॉर्म आ गया है। इस फॉर्म में क्या करना है, मुझे अपना नाम लिखना है, अपना ईमेल नंबर लिखना है,
सॉरी अपना ईमेल लिखना है, अपना फ़ोन नंबर लिखना है कंट्री कोड के साथ। और इसके अलावा मुझे यहाँ पे चूज़ फाइल में जाके अपनी जो सीवी है वो अपलोड कर देनी है यहाँ पे, ठीक है जी। ये देखिए अपलोड योर रेज्यूम। कवर लेटर जो है ना वो आपका जो कवर लेटर है उसका सारा कंटेंट आपने कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जिन लोगों ने हमसे कवर लेटर या सीवी बनवाया ना, हमने उनको कवर लेटर एडिटेबल फाइल में दिया है ताकि आप उसको कॉपी करके एज इट इज़ यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये बाय द वे अगर आप हमारे जरिए सीवी कवर लेटर वगैरह बनवाना चाहते हैं, यहाँ नंबर चल रहा है व्हाट्सएप पे, जस्ट आपने मैसेज करना है और 1 से 2 दिन लग सकते हैं रिप्लाई आने में, ठीक है। तो ये आपने करके सेंड एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है और आपकी एप्लीकेशन एम्प्लॉयर तक पहुंच जाएगी, ठीक है। कोशिश करना आपने ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर से रिलेटेड इस तरह जॉब्स में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब ये तो हो गया एग्रीकल्चर वालों के लिए। जो लोग कंस्ट्रक्शन फील्ड में अप्लाई करना चाहते हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा seek.co.nz। ये भी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, मतलब गवर्नमेंट से अप्रूव्ड शुदा वेबसाइट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कारपेंटर एज इट इज़ ऐसे ही ओपन हो जाएगी, डिस्क्रिप्शन में इसका भी आपको लिंक दे दूंगा। आप यहाँ पे मेसन है, मेसन लिख लीजिएगा। आप कंस्ट्रक्शन लेबर है, लेबर लिख लीजिएगा। मेसन है, मेसन। इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन। प्लम्बर है, प्लम्बर। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे कारपेंटर लिखा है और मैं सीक पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे कारपेंटर से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स है सारी यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे सारी जॉब्स है, मुझे लगेगा ना जो जॉब मेरी सीवी से रिलेटेड है मैं सिर्फ उसी में अप्लाई करूँगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये मुझे लगता है कि यार कारपेंटर हाई एंड फिट आउट, मतलब ये जो जॉब है ये मुझे अप्लाई करना चाहिए। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं देखूँगा कि $40 to $45 पर आवर, $40 से $45 1 घंटे के मुझे मिल रहे हैं। सारी जॉब की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मौजूद है। मैं यहाँ पे क्विक अप्लाई पे के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे मैं क्विक अप्लाई पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक फॉर्म आ गया छोटा सा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, और यहाँ पे सिलेक्ट फ़ोन नंबर, कंट्री यहाँ पे मैं अपना सिलेक्ट कर लूँगा, जैसे पाकिस्तान 92 आ गया। यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिख दूँगा। यहाँ पे अपनी ईमेल मेरी आ गई है, सेव पे क्लिक करूँगा। अपलोड अ रेज्यूम, यहाँ पे अपनी सीवी अपलोड करूँगा। अपलोड अ कवर लेटर पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ब्राउज करके मैं अपना कवर लेटर यहाँ पे पुट करूँगा। कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। आगे थोड़ी सी डिटेल और मांगेगा, मैं फिर आगे सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा उस पर मैं सबमिट कर दूंगा तो मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। मैं कंटिन्यू इसलिए नहीं कर रहा, मैंने डिटेल फिलअप नहीं की। आप जब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो देखो यार, अगर तो आप हो फार्मिंग से रिलेटेड, फिर मैंने ये वेबसाइट आपको बता दी है nzfarmingjobs.co.nz, ठीक है। इस वेबसाइट पे आपने अप्लाई करना है। अगर आपने कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, वॉल पेंटर, कारपेंटर, मेसन, इस तरह की जॉब्स अप्लाई करनी है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, फिर आपने सीक पे आके अप्लाई करना है। ये दोनों वेबसाइट्स गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। यहाँ से अब क्या होगा, जब आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, जो ईमेल, फोन नंबर अपने सीवी में दिया आपने, वो एम्प्लॉयर उसके ऊपर आपसे कांटेक्ट करेगा, आपको देखेगा भाई आप जो जॉब पोस्ट की है अगर आप उससे रिलेटेड है तो फिर वो क्या करेगा, आपको इंटरव्यू करेगा। उसके बाद आपको ये जो मैंने आपको बताया था ना 1377 जो फॉर्म है, ये एम्प्लॉयर आपको फिलअप करके देगा। यहाँ पे नीचे था ये वाला, ये फॉर्म सप्लीमेंट्री एम्प्लॉयर का जो फॉर्म है ये फिलअप करके एम्प्लॉयर आपको साथ देगा। उसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर आपको देगा। इन दोनों चीज़ों के बिहाफ पे आप अपना वर्क वीज़ा अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके साथ अपना पासपोर्ट, आईडी कार्ड वगैरह आप लगाएंगे। अच्छा, अप्लाई कैसे करेंगे, ये देखिए स्पेसिफिक पर्पस वर्क वीज़ा लिखा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। जब एम्प्लॉयर आपको ये फॉर्म भी दे दे 1377 और कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी दे दे, एम्प्लॉयर कैसे लेना है मैंने आपको बता दिया जॉब्स अप्लाई करके। उसके बाद आपने यहाँ स्पेसिफिक वर्क वीज़ा पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ गया $700 फीस है, 1 हफ्ते का प्रोसेसिंग टाइम है। आपने क्या करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने रियलमी का एक अकाउंट क्रिएट करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपसे डिटेल मांगेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, ETC, इस तरह की डिटेल आपसे मांगेगा। वो आपने दे के अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद ये आपसे मांगेगा आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर, 1377 फॉर्म, आपके पासपोर्ट की PDF फाइल, आपके ID कार्ड की, आपकी वाइट बैकग्राउंड फोटो, ये डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग के आपको बोलेगा वर्क वीज़ा अप्लाई करें। आप अप्लाई करेंगे, $700 फीस देंगे। जब आपका वर्क वीज़ा अप्रूव हो जाएगा, अगर तो एम्प्लॉयर ने आपको 1377 फॉर्म भी दे दिया है, कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी दे दिया, समझ ले आपका वर्क वीज़ा आना ही आना है। इन केस अगर रिजेक्ट हो जाता है तो फीस वापस नहीं होगी $700। अगर अप्रूव हो जाता है तो $700 आपका वापस आ जाएगा। ये उल्टी गेम इन्होंने की है, आई डोंट नो क्यों, लेकिन जो रियलिटी है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये है जी सारा न्यूजीलैंड का रिकवरी वर्क वीज़ा। वीडियो पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक करें, चैनल पे पहली दफ़ा है एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।